नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल ACF फॉरेस्ट फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज बताना आवश्यक है। जैसे मैंने हमारे जितने भी मित्रों वीडियो हैं, मैं बार बार एक बात सबसे मैंने कहा कि जिसको बहुत सारे पहले, आज से 2 साल 3 साल पहले के वीडियो देखेंगे, कि जिसको श्वास दमा, सर्दी जुकाम या कफ शीत प्रकृति के लोग हैं, उसको नाना प्रकार के रोग पकड़ते हैं। ये मैं कई बार कह चुका हूँ। आज भी जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी बड़े बड़े एम्स के भी डॉक्टर, उन्होंने भी यही बात बोली। ये मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर ये आयुर्वेद कहता है, मैं नहीं कहता, ये आयुर्वेद कहता है हमारा। और आज वही बात सामने आ गई कि जितने 60 वर्ष 70 वर्ष के ऊपर हैं, जिनको श्वास दमा है, पूरी दुनिया में, आज से मैंने करीब 5-7 साल पहले लेख पढ़ा था कि 35 करोड़ लोगों को तो दमा तभी था पूरी दुनिया में, और उस ज़माने में भारतवर्ष में 4 करोड़ लोगों को दमा था। तो ये जो दमा श्वास का रोग है, उनको ही वायरस पकड़ रहा है और लंग्स को पकड़ के डैमेज कर देता, ख़त्म कर देता है। सांस लेने में दिक्कत आ जाती है और फिर आप कितनी वेंटिलेशन लगाओ, कितनी वेंटिलेटर लगाओ, कोई लाभ हो नहीं रहा है। एक बात तो ये है, तो श्वास दमा के रोगियों को सावधान रहना चाहिए। फिर मैं दवाई अभी आपको बताऊंगा। हमने जैसा देखा कि 1720 में प्लेग आया, 1820 में कॉलरा आया, 1920 में इन्फ्लुएंजा आया और 2020 में ये आ गया, कोरोना वायरस आ गया। ऐसे तो आते रहेंगे भविष्य में। हर 100 साल के बाद मैंने बताया था कि सूर्य के ऊपर जो बवंडर होता है, तो पृथ्वी सूर्य का अंश है, इसलिए यहाँ पर भी इस तरह की मारामारी और उपद्रव होते हैं। अब दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा कि प्लेग फैला चूहे से। वैक्सीन आई उसके बहुत दिन बाद, 1720 में तो इतना कुछ था भी नहीं। चूहा तो आज भी है, तो अब प्लेग क्यों नहीं हो रहा है? हमारे शरीर को उस जमाने के आयुर्वेदाचार्यों ने इस तरह की दवाइयाँ दी कि वायरस हमारे शरीर में प्रवेश ही नहीं करे। बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जिनके ऊपर काम करने की आज आवश्यकता है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ आयुर्वेद की तरफ से कि हमारा आयुर्वेद में सब कुछ है। दिक्कत क्या है? आयुर्वेद को हमने एक गौड़ मान लिया है, एलोपैथिक की तरफ ही हम भागते रहे और एलोपैथिक ने आज हाथ टेक दिए। मेरी बात आप ध्यान से, मैं कोई एलोपैथिक की बुराई नहीं करता। एलोपैथिक दवाई तुरंत के लिए बहुत अच्छी है, तुरंत जो, पर इस तरह की जब कोई महामारी आ रही है तो उसके लिए आयुर्वेद काम आएगा। आयुर्वेद का मतलब होता है, जैसा भी प्रधानमंत्री जी ने आरोग्य सेतु डायल, आरोग्य सेतु, कि आप रोगी रहेंगे ही नहीं तो वायरस पकड़ेगा कैसे। आयुर्वेद काम करता है आपकी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, कि आपको इस तरह के वायरस पकड़े ही नहीं। जैसे बहुत सारे कल्प हैं, महाकल्प हैं, 11 औषधियों का दिव्य चूर्ण, मैंने कई चीज़ें बताई है। ये आपके शरीर को इतना मजबूत कर देती है कि आप इस तरह के युद्ध से लड़ सकें और उसमें सफल हो सकें। ये आयुर्वेद का विशेष गुण है। बीमारी के बाद जो दवा देना वो एक अलग बात है, पर आयुर्वेद आपकी आयु को, ऐसा वेद जो आपकी आयु को बढ़ाए। आयु को तब बढ़ेगी जब हमको कोई रोग आएगा ही नहीं। तो बहुत सारे ऐसे कल्प हैं, महाकल्प हैं, दिव्य कल्प हैं, मैंने कई चीज़ें बताई। तो आपकी को इस तरह के जो चीज़ें आप पे अटैक नहीं कर पाएंगे। आप कितने वायरस, कितने वैक्सीन बनाओगे, मैं आऊँगा उस बात के ऊपर। अब आपने चमगादड़ को बदनाम कर दिया। कई न्यूज़ चैनलों ने बोला कि ये पेड़ में चमगादड़ आ गई है, गाँव में आ गई, लोग घबरा रहे। अरे भाई, चमगादड़ को क्यों बदनाम कर रहे हो? चमगादड़ ने कोई निमंत्रण, कोई पीले चावल थोड़ी डाले थे कि मेरे को आके पकड़ो और मेरे ऊपर रिसर्च करो। चमगादड़ के ऊपर क्यों काम हो रहा था, मैं आपको बताऊं। बाद में ये बातें सब आएंगी। इसकी पूरी रिपोर्ट कभी नहीं आएगी। चाइना और अमेरिका की ये सब बकवास बात कर रहे हैं, ये बात कभी नहीं खुल के सामने आएगी। चमगादड़ का खून से सिकंदर अपने शरीर में मालिश करता था, चमड़ी को टाइट रखने के लिए। ये चमगादड़ में बहुत पुरातन समय से प्रयोग होते चले आए। चमगादड़ आता है मनुष्य की जाति में, स्तनधारी है वो, और उस बच्चे देता है, वो अंडे नहीं देता है। इसलिए उस पर नाना प्रकार की ये रिसर्च कर रहे हो। जीता बहुत, आपने देखा होगा हर खजाने के ऊपर चमगादड़ बनी रहती थी, क्योंकि चमगादड़ खजाना ख़त्म ना हो।
चमगादड़ हमेशा ठंडे स्थान पर रहेगा, शाम को निकलेगा, खास करके वो बरगद, गूलर, पीपल, फल, सफ़ेद सेमल, काली सेमल, लाल, इसके फलों को ही खाएगा। और कुछ चमगादड़ जो है कीट भक्षी होते हैं, बहुत सारे टाइप के चमगादड़ होते हैं, कुछ वैम्पायर चमगादड़ खून पीती है। तो ये लोग चाह रहे होंगे, इस तरह की खोज मेरे विचार से कर रहे होंगे कि चमगादड़ इतने, कभी प्राकृतिक मौत आपने चमगादड़ की नहीं देखी होगी, कोई तार पे लटका मिलेगा, किसी चीज़ से मरेगा, प्राकृतिक मौत से मरता नहीं हो, कितना जीता है इसका किसी को पता नहीं। रामचरितमानस में चमगादड़ का उल्लेख है, मतलब सतयुग में भी चमगादड़ थी, तभी तो सूरदास अपने रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी वो जानते थे। तो ये लोग इस चीज़ को खोजने, अब ये भगवान बनने की कोशिश में है कि हम उम्र को कैसे बढ़ाएं। ये खोज कौन कौन से वायरस इसके अंदर है, वो ये हम उनका प्रयोग करके और अपनी आयु को बढ़ाएं, क्योंकि अब ये सब कुछ तो कर चुके, भौतिकता पे, चंद्रमा पे पहुंच गए, सूर्य पे पहुंचने की तैयारी सब तरह से इन्होंने कर लिया। तो आयु को बढ़ाने, चाइना ने भी, आपका जापान ने भी शहद के ऊपर, मधुमक्खी के ऊपर बहुत काम किया कि रानी मधुमक्खी इतने दिन क्यों जीती। ये बड़ी गोपनीय रिपोर्ट देखना, आपको बाद में समझ में आएगा कि कोई चाइना से ये नहीं पूछ रहा कि आप चमगादड़ पे काहे की रिसर्च कर रहे थे। अमेरिका इतने $1000 हर साल क्यों देता था, वैसे ही थोड़ी दे रहा होगा। एक बार अमेरिका नहीं पूछ रहा कि भाई आपने ऐसी खोज क्या की, चमगादड़ पे आप क्या खोज रहे थे, ये तो बताओ। चमगादड़ के खाने से कुछ नहीं होता। मैंने हजारों चमगादड़ को खाते पारधी लोगों को देखा, जो जंगल में एक प्रजाति रहती पारधी, वो गुलेल से मारते थे और भून के खाते थे, उनको कुछ नहीं हुआ। ये कुछ वायरस ढूंढ रहे थे, वो जो लीक हो गए तो उल्टी बात पड़ गई। हाथ देखिए, आप ब्रह्म को नहीं पकड़ सकते, हाथ पूरे शरीर को नहीं पकड़ सकता। ब्रह्म से आगे जाने की कोशिश करोगे तो इस तरह के उपद्रव निर्मित होंगे। एक बात तो ये हुई। अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत अच्छा प्रयोग, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, हमारे पुरातन काल से हमारे घर में जो पेड़ों की और इस सब की स्टडी करके बनाया गया है। ये प्रयोग बता देता हूँ। ये प्रयोग वायरस की, कोरोना वायरस की दवा नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये दवा कोरोना वायरस की दवा नहीं है, ये दवा है शरीर को सैनिटाइज करने की, अंदर से। बाहर से तो खूब सैनिटाइज कर रहे हो, अंदर से ये दवा किसी भी वायरस को आपके शरीर में प्रवेश होने से रोकेगा। बड़ी सरल चीज़ है, देखिए इससे कोई नुकसान तो है नहीं। 150 रुपये की दवा बन जाएगी, सब लोग करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, सबको फैलाइए, ताकि सब लोग स्वस्थ रहें। मैं आपको बताता हूँ, आप नीम का आने का समय, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ कि नीम के फूल ख़त्म हो गए, अब निबोली आ रही। निबोली में दूध रहता है, उसके बीज ना आए उसके पहले आप उसको तोड़ लीजिए। बांस की पत्ती ले लीजिए, आधा किलो निबोली, कच्ची निबोली जिसमें दूध हो, दबा के देख लीजिए। आधा किलो निबोली, आधा किलो बांस की पत्ती। बांस की पत्ती नहीं मिले तो पीपल की पत्ती। नीम अकेला वृक्ष हजारों औषधियों, हजारों रोगों की एकमात्र दवा है। दमा, श्वास, नजला, जुकाम, खांसी, सर्दी, फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, सबकी दवा नीम है। पीपल भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों की दवाई है। तो पीपल की पत्ती ले लीजिए, नहीं तो बांस की पत्ती ले लीजिए। इस आधा किलो आपने ये ले ली, इसमें 25 ग्राम डालना है आपको। लाल फिटकरी मिल जाए तो ठीक, नहीं तो 25 ग्राम फिटकरी लीजिए, अच्छे गर्म तवे पे ऊपर रख दीजिए, फूलेगी वो, पूरे अच्छे से फूल जाए, कच्ची नहीं रहे, ये बात ध्यान रखना। उसको निकाल के आप अलग, फूल जाती एकदम, फिर जलती नहीं है वो, उसको अलग कर लीजिए। और 25 ग्राम उसमें सुहागा, ये बाज़ार में मिल जाता है, 25 ग्राम सुहागा, उसको भी तवे के ऊपर हमको ऐसे ही फुलाना है। आप डाल दोगे पीस के, वो 5 मिनट में गर्म तवे पे फूल जाएगा। ये दोनों लेके पीस लीजिए। इसमें 10 ग्राम सेंधा नमक, आधा किलो निबोली, आधा किलो बांस की या पीपल की पत्ती, 25 ग्राम फिटकरी, लाल या सफ़ेद जो मिल जाए, 25 ग्राम सुहागा, 10 ग्राम सेंधा नमक, 10 ग्राम सेंधा नमक। और इसमें डालना है हमको 25 ग्राम अजवाइन के फूल, ये भी बाज़ार में मिल जाते हैं, 25 ग्राम अजवाइन के फूल। इन सबको पहले पीस के मिला लीजिए। आपको फिटकरी, सुहागा, ये फूली फिटकरी बोलते हैं उसको, फिटकरी को फुलाना, सुहागा और अजवाइन के फूल को नहीं फुलाना है, इसको डायरेक्ट मिलाना है। और नमक को नहीं फुलाना है, इसको डायरेक्ट मिलाना है। निबोली और पीपल की पत्ती आधा किलो मिक्सी में अच्छी पीस लीजिए, अच्छी बारीक महीन पिस गई।
उसमें ये सब चीज़ें मिला के बेर के इतनी बड़ी चने से थोड़ी बड़ी बड़ी गोली बना के छाया में सुखा के रख लो। एक गोली सवेरे और एक गोली शाम को खाना है, बस 30 गोली आपको एक माह का प्रयोग है, 60 गोली खाना। ये आपको दमा, श्वास, नजला, आपके शरीर का इम्यून सिस्टम, पेट के रोग, सब में ये काम आएगा। बहुत अच्छी चीज़ है मित्रों, ये करोड़ों रुपए की चीज़ है, आजमाई हुई चीज़ है मैं जो बता रहा हूँ। इसको आप बना के रख ले, सरल है। नीम सब जानते, पीपल सब जानते, सुहागा, फिटकरी सब जानते हैं, अजवाइन के फूल बाजार में मिलते हैं। सेंधा नमक, सेंधा नमक कफ को बाहर निकालता, अजवाइन के फूल एंटी मतलब वायरस अंदर नहीं जाने देता, नीम वायरस नहीं जाने देता, पीपल की पत्ती दमा, श्वास, लंग्स को मजबूत करती, फिटकरी और सुहागा अंदर का जो कफ है उसको बाहर निकालने में सामर्थ्यवान। जब इतनी चीज़ें आप मिला के केवल 30 गोली खाइए, 30 दिन खाना इस गोली को, तो आपको फिर कोई रोग सताएगा नहीं। इस तरह के जो वायरस है वो आपके अंदर जाएंगे नहीं, क्योंकि आप अभी जैसे आप टीबी का तुमने आप टीका निकाल लिया, सब कितने टीके निकालोगे। और एक बड़ी बात, अच्छी बात है आज, क्या बोलते हैं, केजरीवाल जी ने आज बोली कि हमको रिसर्च करने की ज़रूरत है। हम इंग्लैंड और अमेरिका और फ्रांस और जर्मनी की तरफ देख रहे हैं, कब वो टीका बनाएंगे, कब वो टीका आपको देंगे। वैक्सीन करता क्या है? वैक्सीन का मतलब ही ये है कि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा दे, ये वैक्सीन करता है। ये हमारा आयुर्वेदिक वैक्सीन है, इसको बना लेना चाहिए और इसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि कब टीका बनेगा, कब आएगा, जब तक तो बहुत सारा बीमार लोग हो जाएंगे। तो इसको बना लीजिए मित्रों, ये बहुत आजमाई हुई चीज़ है, बहुत सरल चीज़ है और सब लोग इसको आराम से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, अब वैक्सीन आ गई तो 60 साल 70 साल के आदमी वैक्सीन पकड़ता कि नहीं पकड़ता, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसमें कोई दवा, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो है ही नहीं, कोई पैसा इसमें खर्च लगना नहीं है, बहुत सरल प्रयोग है। इसको बनाइए और सब पूरे लोग इसको प्रयोग करिए जितने भी हैं। और नीम के एक चीज़ और बता देता हूँ, नीम की पत्ती और जो झड़ी हुई नीम की पत्ती ले आइए, उसको किसी कढ़ाई में डाल के गैस पर चढ़ा दीजिए, जो वो अच्छी जल जाए, बिल्कुल पाउडर मिल जाए, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के उसी से सवेरे और रात को दंत मंजन करिए। बहुत अच्छा, आपके दांत मजबूत होंगे, बसूड़े में किसी प्रकार का वायरस लगेगा नहीं। नीम अकेली, नीम से, पीपल से भस्म हो जाता है, आपका पारा भी भस्म होता है और तांबा भी भस्म होता है, इससे भस्म भी बनाई जाती है। जो मेटल को भस्म कर दे वो आपको क्या वायरस को रोकने में समृद्ध नहीं है। मेरा कहना इस बात है कि ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ, ये हमारे बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों को बाहर आना चाहिए, बाबा रामदेव को बाहर आना चाहिए। ये आयुर्वेद को जन्म देने का समय है और आयुर्वेद कोई हमारा कमज़ोर नहीं है। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो होम्योपैथ को आयुष मंत्रालय ने मंजूरी दे दी बनाने के लिए। होम्योपैथ क्या है? सबका मूल आधार आयुर्वेद है। होम्योपैथ में अर्क निकाल लेते हैं और रशियन शुगर में दे देते हैं ताकि आपके खून में तुरंत फैल जाए, अल्कोहल में डाल देते हैं ताकि वो ख़राब नहीं हो। आयुर्वेद को शहद में दिया जाता है, वो भी खून में फैल जाए। तो हमारे पास जो पुरातन सभ्यता है, सनातन सभ्यता है हमारी, भरा पड़ा है आयुर्वेद, उस पर रिसर्च करने की क्यों नहीं हम सोच रहे। मैं सभी राजनीतिज्ञों, बड़े बड़े लोगों से और बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों से हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूँ कि आयुर्वेद को आगे बढ़ाइए। आयुर्वेद बड़ा सरल है और ये बड़े सरल चीज़ें हैं जो कि इस तरह की महामारी को रोकने में, सब जब एलोपैथ आएगा तब उसका प्रयोग कर लेंगे। पर आज की स्थिति में तो हमारे पास कुछ नहीं है। कितना लॉकडाउन लगाओगे, कितने दिन लोगों को घर में रोकेंगे, एक समय के बाद उनका आक्रोश आना शुरू हो जाएगा तो फिर परेशानी आएगी। उसके पहले इस तरह की दवाइयों का हम प्रयोग करते रहेंगे तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा, बुजुर्ग भी स्वस्थ रहेंगे और इसमें कोई खर्चा नहीं, कोई साइड इफेक्ट। मैं फिर कहता हूँ ये कोरोना की दवाई नहीं है, परंतु वायरस को रोकने में सामर्थ्यवान है ये बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। और अंत में मैं फिर आपको इतना कहना चाहूँगा कि वृक्षों की महत्वता को समझें। हमने बहुत सारे पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ मैं देखता हूँ, मैं फॉरेस्ट में तो जानता हूँ, नीम के पेड़, खेतों के बबूल के पेड़ काट काट के उनको जलाऊ में बेच दिए या जला डाले। नहीं करना चाहिए।
सभी वृक्ष लगाएं, जितने भी किसान आदिवासी हैं अपने घरों में नीम का पेड़ लगाइए। नीम अपने आप में बहुत सामर्थ्यवान है। बबूल, पीपल, बरगद बहुत अच्छी चीज़ है, लगाइए। और वन विभाग से भी निवेदन करता हूं कि जितने भी वृक्षारोपण हमारे हो रहे हैं उसमें आयुर्वेदिक औषधियों को बहुत लगाइए, ताकि ऐसे समय पे हम काम आ सके। और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक आयुर्वेद का कम से कम 100 हेक्टर का एक इस तरह का एक फार्म बनना चाहिए, जैसे केरल में बना है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि लोग उससे परिचित हो। असल में लोग आयुर्वेद से डरते हैं, वो सोचते हैं कि होता ही नहीं, क्योंकि उसके बारे में जानते ही नहीं, तो कैसे उसका प्रयोग करेंगे। जब तक आयुर्वेद से वो परिचित नहीं होंगे तब तक उस पर भरोसा नहीं होगा। तो ये मित्रों, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस औषधि को आप लोग सब बना लीजिए, खूब प्रयोग करिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। मेरे केवल उद्देश्य ये है कि लोग स्वस्थ रहें, और सरल दवा से फ़ायदा हो रहा है तो हम क्यों अनावश्यक परेशान हों। तो इसको ज़रूर बनाइए और इसको ज़रूर प्रयोग करिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। ये धर्म का काम है, देश का काम है। सब लोग स्वस्थ रहेंगे तो आपको भी दुआ देंगे, भगवान भी आपके ऊपर कृपा बरसाएगा। केवल मेरा इतना निवेदन है मित्रों। मैं नमस्कार, पंडित अखिल शुक्ल, ACF फॉरेस्ट, पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस दवा को प्रयोग करें बना के। अगर आप इस दवा को प्रयोग कर लेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। मैंने बड़े 2 दिन में इस सब प्रयोग को ढूंढा, निकाला और आज आपके समक्ष दे रहा हूँ। तो इसको आप छोटा मत समझिए। हम लोग छोटा इसलिए समझते हैं कि हमारे यहाँ सब मिल जाता। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, यूरोप में नहीं मिलता, इसलिए वो एलोपैथिक की तरफ भागते हैं। आपके यहाँ सब कुछ है तो आप आयुर्वेद को आजमाइए, देखिए करके फ़ायदा होता है कि नहीं। नुकसान तो कुछ है ही नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई नुकसान तो है ही नहीं, और मैं जानता हूँ इससे फ़ायदा है। आप बिल्कुल करिए मित्रों। और सभी बाबा रामदेव से भी निवेदन करूँगा, सभी आयुर्वेदाचार्यों से निवेदन करूँगा, मध्य प्रदेश शासन और केंद्रीय सरकार श्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करूँगा कि जैसे आपने आरोग्य सेतु डाला है, इस तरह के आयुर्वेदाचार्यों को भी आगे करें, क्योंकि इन लोगों के पास अपूर्व खजाना है। मैं अच्छे से जानता हूँ, अपूर्व खजाना है। तो वो बाहर निकलेगा और लोग फायदे का होगा और हमारा भारत फिर समृद्ध होगा। दूसरे देशों की तरफ हमको देखना नहीं पड़ेगा। आज हम चाइना से वैक्सीन मांग रहे हैं, कल फ्रांस से मांग रहे हैं। ठीक क्यों मांगे? हमने दुनिया को आयुर्वेद के दम पे एलोपैथ खड़ा करा। बड़े दुख की बात है, आयुर्वेद के दम पे पूरा एलोपैथ और होम्योपैथ खड़ा हुआ और आज हम दूसरों से मांग रहे हैं। सब कुछ होके अभी बहुत कुछ है हमारे भारत में। चीन फाइयान यहाँ से पूरी किताब आयुर्वेद के वहाँ चोर के ले गया, 3 जहाज भर के। ये सब इतिहास में लिखा हुआ है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है मित्रों, इस दवा को बनाइए, अपने बच्चों को दीजिए। बच्चों को आप 15 दिन खिला दीजिए, 15 साल से ऊपर है तो 1 माह खिला दीजिए। निरोग रहेंगे, पक्का निरोग रहेंगे। ये मेरी ऐसी काफ़ी दिनों से मैं इस सब चीज़ों को जानता हूँ। तो नमस्कार मित्रों, पंडित अखिल शुक्ल, ACF फॉरेस्ट। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, वायरस आपको सताएगा नहीं। दमा, खांसी, नज़ला, जुकाम, इससे आप बचे रहेंगे, प्रवेश होगा नहीं। ये अंदर का आपका अंदर का सैनिटाइजिंग है। बाहर तो आप कर रहे हैं, अंदर बाकी शासन के जो निर्देश है उसको आपको मानना ही मानना है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, परंतु मैं फिर एक बार निवेदन करूँगा, ये कोरोना की दवाई नहीं है, ये वायरस को रोकने की दवा है। चाहे किसी भी प्रकार का वायरस आपके शरीर में प्रवेश होने से रुके गए, दरवाज़ा आपका बंद हो जाएगा, कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। नमस्कार मित्रों।